वेल माय आर्मी, मैं आपके लिए एक और एनिमे सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है अटैक ऑन टाइटन, जो कि आज ही रिलीज हुई है। ये इसका सीजन 4 और पार्ट 3 एपिसोड 1 है। तो चलिए बिना वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं कहानी की स्टोरी लाइन को। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक पेड़ को दिखाया जाता है और उसके नीचे 2 लड़के दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक का नाम हेलिल और एक का नाम रामजी होता है। और एक पैसे को रामजी हाथ में लेकर हेलिल से कहते हैं कि देन श्योर, ये हमारे पास अगर ज्यादा हो गया देन हम सभी लोग अच्छी जगह पर रेस्ट करेंगे और आपको दादाजी को और दुखी नहीं करना चाहिए। प्लीज अगर मैं मर जाऊं तो ये सारा पैसा सभी में बांट देना। और फिर हेलिल उससे कहता है कि राम जी, और तभी वहाँ पर एकदम से हलचल मच जाती है और तभी सीन चेंज होता है और हमें टाइटन को दिखाया जाता है जो कि उनके गांव की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी गांव वाले दोनों को बुलाते हैं, राम जी, हेलिल, और उन्हें कहते हैं जल्दी करो और हमारे साथ चलो, माउंटेन की हाइट ग्राउंड पर चलो। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, उधर देखो। और राम जी और हेलिल वहाँ से दौड़कर उनके पिता के पास आ जाते हैं और उनके पिताजी कहते हैं कि वे टाइटन इतने तेज हैं। और हेलिल उन टाइटन्स को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है राम जी, और वे सारे टाइटन उस शहर में तबाही मचा देते हैं। और तभी यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की और लड़के को दिखाया जाता है और वह लड़का उस लड़की को बताता है कि यह सिर्फ आइसलैंड के लिए है। और तभी हेलिल नीचे गिर जाता है और वह लड़का होता है जो उस लड़की को सारी कहानी बता रहा होता है। और वह लड़का उससे कहता है कि दीवारों के पार की रियलिटी। तभी राम जी हेलिल को उठाने के लिए आता है, तब तक टाइटन्स उनके पास में आ जाते हैं और वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और वह लड़का कहता है कि तब मैंने समझ लिया था कि ह्यूमैनिटी वॉल्स के उस पार है। अभी हेलिल नीचे गिर जाता है और वह कहता है कि मैं कामना करता हूँ। और वह लड़का उस लड़की को जब मैं पैदा हुआ उसकी स्टोरी सुनाता है। और तभी सीन चेंज होता है और मैं एक लड़के को दिखाया जाता है और मेरी आंखों के सामने वह दुखी वॉल्स के ऊपर खड़ा था। और फिर से सीन चेंज होता है और हमें टाइटन्स को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर चारों ओर तबाही मचा देते हैं और कुछ लोग तो अपने हाथों से मर रहे होते हैं। और फिर से सीन चेंज होता है और हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि बाहें फैलाकर वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और कहता है कि सो दिस फाइनली हमने इसे बना दिया। और वह आर्मिन को कहता है कि सो आर्मिन, आपको क्या लगता है? और फिर से हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक बोर्ड के अंदर एक लड़की और लड़के को दिखाया जाता है और वह लड़की उससे कहती है कि एनी आओ बैठो। और वह लड़की एनी से कहती है कि इतने सालों से मुझसे बात करने के लिए यह मुझे बहुत ही लोनली महसूस हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं मेरा दिमाग खो दूंगी। और एनी उसे कहते हैं कि ओह। और वह लड़की उससे कहती है कि मेरे पास ओनली आनंद हिच और आपको सुनने का था। और वह लड़कियां मुझसे ज्यादा फनी और खुश मिजाज होगी, है ना, बिकॉज मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा, क्या तुम सच में नहीं समझे? और हाँ, हिच ने मुझे इसके बारे में इतना चिढ़ाया। और हमें एक छोटे से सीन में बोर्ड को दिखाया जाता है और फिर वो लड़की उससे कहती है कि अभी हम क्या कर रहे हैं? वह लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी एनी उससे कहता है कि वापस बैठो, बट। और तभी सीन चेंज होता है और हमें रात का समय दिखाया जाता है और वह लड़की एनी से कहती है कि अभी थोड़ी शांति फील हो रही है, मुझे लगता है कि ओडिया के सारे लोग ऑलरेडी साउथ की ओर चले गए होंगे। और एनी कहता है कि यस, हमारे पास आसमान में उड़ने वाली बोट होगी, चाहे कुछ भी मैटर हो। और एनी एक चीज के पास में जाता है और कहता है कि शायद हम इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इनको फ्लाइंग बोट पर लोड करें। और फिर से एक सीन चेंज होता है और एक बिस्तर के ऊपर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है क्या ऑलरेडी सबकी डेथ हो चुकी है कमांडर मगध? क्या लिब्रो में हर कोई और मेरे परिवार की? तो अब हम अपने आप से क्या करने वाले हैं? और वह लड़का एनी के लिए कुछ लेकर आता है और कहता है कि एनी, टेस्ट आउट योर इक्विपमेंट। और वह कहता है कि व्हाई, क्यों? तो फिर आप हमें फ्लाइंग बोट के अंदर शामिल नहीं करेंगे, भले ही चाहे यहाँ पर रैम्बलिंग बंद हो गई है। और वह उससे कहता है कि आई रियली सॉरी, और कम से कम मेरे फाइनल मूवमेंट में मैं शांति से रहना चाहती हूँ। और सुनो, हम सभी एरन जा रहे हैं, क्या आप ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए एरन को मार डालेंगे? क्या आपने अपना दुपट्टा खो दिया? और यहीं पर हमारा सीन चेंज होता है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से एक लड़का कहता है कि वह प्लेस एरन का सेकंड लक्ष्य होगा और वह किरापा को नष्ट करके वहाँ पहुँचेंगे। और कहता है कि मेरे पास आप सभी के लिए एक क्वेस्ट है, 2000 ईयर ओल्ड, मतलब 2000 साल पुराने इंडियन इश्यू को सुलझाने का तरीका। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि श्योर, मैं भी इसमें एडमिट होऊंगा। और वह जहाज बिगड़ जाती है, इसलिए सारे लोग उसको ठीक कर रहे होते हैं। मैं एलियन को कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सका और नहीं कोई होप और नहीं फ्यूचर दिखा सका। और वहीं पर सीन चेंज होता है और मैं एक लड़का और लड़की को दिखाया जाता है। लड़का उससे कहता है कि मुझे लगता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह समुद्र में भी सेफ रहेंगे, इससे अच्छा है कि मैं उनको उनके कमरे में बंद कर दूंगा, प्लीज उनको तब तक बाहर नहीं जाने दे जब तक हम टेक ऑफ नहीं कर ले। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एरोप्लेन को ठीक करने वाला बंदा जोर से आवाज मारता है और कहता है कि हैंड टेक ऑफ सीक्वेंस 1 घंटे के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और सीन चेंज होता है और हमें कुछ गुंडों को दिखाया जाता है और वे गुंडे रुजर के आजू बाजू खड़े हुए होते हैं। और फिर से सीन चेंज होता है और हमें 2 लेडीज और एक बॉय को दिखाया जाता है और वे भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी वह लड़की कहती है कि क्या मैं अकेली भाग रही हूँ? और वह लड़का कहता है कि बुरा मत मानना, बट मैं ऑलवेज माफी मांगना चाहता हूँ। अगर हम उस दिन टर्न हो गए होते तो आज मेरा माफी मांगना भी मेरे लिए बेशर्मी है। मैं आपके सेल्फ कंट्रोल की तारीफ करता हूं। और उस लड़के से गले मिलकर कहती है कि ठीक है रुजर। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की को बाय बाय कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तभी रुजर कहता है कि सच कहूं
हूँ तो मैं उस पर विश्वास कर सकता था। तभी दूसरा लड़का कहता है कि उसे सिर्फ खुद के लिए बना रहना चाहिए। तभी सीन चेंज होता है और उस लड़की को दिखाया जाता है और वे कहते हैं कि मुझे ये कहने से नफरत है, बट हैंग तुम सही हो। और सीन चेंज होता है और हमें एक और दूसरे लड़के को दिखाया जाता है और वे कहता है कि पिक ऐसा लगता है 4 आंखें हैं तो आपका टाइटन प्यार हमेशा एक तरफा नहीं रहेगा। सो लीव को हो। क्या तुम्हें पता है एवरीवन हमें देख रहे हैं। और पिक कहता है कि क्या तुमने भी उसकी तरह बात करना स्टार्ट कर दिया? गुड। फिर दूसरा बंदा कहता है कि रंबल के आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वहाँ पर एक लड़का होता है जो सभी के ऊपर फायर कर देता है। तभी वहाँ पर आर्मी वाला बंदा निकल कर आता है और उसको फायर करता है और उसे मार देता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिग थैंक यू एंड बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।キラキ